ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। राजयोग अर्थात सिद्ध महायोग और हठयोग। ध्यान से योगी को निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होता है। ये अवस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होता है। ये अवस्था में योगी सिद्ध बन के चित्त उसका एकीभूत होता है। इसके बाद योगी सृष्टि और संहार कर्त ईश्वर के समान होता है। ये अखंड सुख, ये अविनाशी सुख केवल सिद्ध महायोग राजयोग से ही प्राप्त होता है। राजयोग बिना हठयोग क्रियायोग से फल नहीं मिलेगा। राजयोग से पूर्णत्व प्राप्त होता है। हठयोग में क्रिया करना पड़ता है। राजयोग में सिद्ध महागुरु का स्पर्श, मंत्र, दृष्टिपात, संकल्प से उन्मनी अवस्था प्राप्त होता है। भ्रू मध्य का ध्यान, शांभवी मुद्रा का अवस्था गुरु कृपा से सहज राजयोग से सुलभ और अत्यंत वेग से प्राप्त होता है। जनकराज पूर्व जन्म के साधना से राजयोगी बन के मोक्ष प्राप्ति किया। जैगी शौर्य, असीत, इतरे ब्राह्मण और क्षत्रिय जनक महाराज, वैश्य तुलाधार, धर्मव्याध और इतरे सप्त शूद्र वंशज, मैत्रेयी, सुलभा, शार्गी, शांडी तपस्विनी और परम ज्ञान राजयोग से वो लोग प्राप्त किया है। हिरण्यगर्भ, वशिष्ठ, नारद, सनत कुमार, वामदेव, शुकमुनि पूर्व जन्म का राजयोग साधना से उच्च स्थान प्राप्त किया है। राजयोग सिद्ध महायोग साधना के लिए चातुर्वर्ण वेद का अवश्य नहीं, चातुर्वर्ण का वेद इसमें नहीं है। सब मनुष्य को राजयोग साधना करना अधिकार है। सबको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। प्राण और मन का लय राजयोग से सुलभ और स्वाभाविक है। समर्थ सिद्ध महामुनि का गुरु कृपा से ये होता है। हठयोग में साधना बहुत दिन, बहुत साल करना पड़ता है। बाद में समाधि प्राप्ति से समदृष्टि प्राप्त होता है। शक्तिपात सिद्ध महायोग साधना से आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति प्राप्त होता है। अस्थि और मांसमय शरीर में 72,000 नाड़ी है। उसमें सुषुम्ना नाड़ी मुख्य है। मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी राजयोग साधना से गुरु कृपा से ये नाड़ी का ऊर्ध्वभाग में स्थित रहता हुआ शंभु प्रकट होता है। यही हर हर शंभो महादेव शंभो पुकारते हैं। परब्रह्म परशिव का स्थान यही है। सुषुम्ना नाड़ी क्रिया से ऊर्ध्वगति में जागृत कुंडलिनी शक्ति महाचैतन्य को प्रकट करेगी। इसमें मनोन्मनी स्थिति प्राप्त होता है। प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी प्रवेश करके आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए सिद्ध महायोग को शांभवी योग, पंतराज, शक्तिपात योग, राजयोग ऐसा नाम है। उडियान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, उडियान बंध अत्यंत श्रेष्ठ है। ये बंध से प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र में लय होता है। मत्स्यनाथ, गोरक्षनाथ, वशिष्ठ महामुनि ये 3 बंध का प्रशंसा किया है। हठयोग में ये साधना करना पड़ता है। पूरा हम करते हैं ना, उसको हठयोग बोलते हैं। राजयोग में समर्थ सिद्ध महागुरु संकल्प से इसको करता है। ये साधना से वृद्ध तरुण बना सकता है। नाभि का ऊपर का प्रदेश को और नीचे का प्रदेश को अंदर लेके हमारा पीठ को लगाना उडियान बनता है। प्राणायाम से रेचक करके सावकाश उदर का वायु को रेचक करके बाहर डालना और बाद में कुंभक में रहना पूरक करना है। ये साधना से वृद्ध तरुण होता है और मृत्यु का जय होता है। इससे मुक्ति प्राप्त होता है। सहज योग में अपने आप गुरु शक्ति अंदर से क्रिया करता है। साधक कुछ भी क्रिया करने का जरूरत नहीं, करना नहीं, होना है। मूलबंध, मूलबंध से प्राण अपान ऐक्य होता है। अनाहत अनाथ और बिंदु संयुक्त होकर मस्तक में प्रवेश करता है। ये साधना से मलमूत्र क्षय होता है। अधोगामी अपान वायु ऊर्ध्व गति से नाभि स्थान का
त्रिकोणाकार का रहने वाला अग्नि को प्रज्वल करता है। ये अग्निमंडल मानव का शरीर में त्रिकोणाकार में और प्राणी में चतुष्कोणाकार में और पक्षी के अंदर गोलाकार में रहता है। जालंधर बंद। योग साधक आसन में स्थिर होते बैठ के गले को कंठस्थान का प्रदेश में दबा के रखना जालंधर बंद है। सरल क्रिया में उसको करना चाहिए। ये सहज योग में अपने आप ये होता है, करने का ज़रूरत नहीं। ऐसा स्थिति में उनको ऐसा ही जोड़ना। कुंडलिनी सहस्रार में संकुचित समय चंद्रमंडल से अमृताधार बिंदु होके नीचे गिरता है। ये नीचे गिरे तो अग्निस्थान का नाभि में रहना वाला अग्निकुंड में प्रवेश किए तो अमृत धारा नाश होता है। उसको रक्षण करने के लिए जालंधर बंद है। हठ योग से जालंधर बंद करते समय साधन के समय में गुरु सानिध्य में करना पड़ता है। पूरक क्रिया के बाद नाक से जालंधर बंधन आचरण करना चाहिए, नहीं तो प्राण शक्ति ऊर्ध्व गति से जाकर आंख, नाक, कान, मस्तक, जिह्वा, दांत के ऊपर प्रेशर पड़ के दृष्टि दोष, दृष्टिमांद, श्रवण शक्ति क्षीण होता है, पीनस रोग आएगा, खून खराब हो जाएगा, बात करते समय ध्वनि दोष, माइंड पूरा वीक हो जाएगा, बुद्धि भ्रमण भी हो जाएगा, वायु प्रकोप नहीं होना चाहिए। राजयोग में ये दोष कभी नहीं होता है। ये बंध से नरजाल को बंधन करके अन्य नाड़ी में वायु का प्रवेश नहीं होता है, वायु गमन नहीं होता, इसलिए जालंधर बंध पुकारते हैं। कंठ में रहने वाला दुख समूह को नाश करता है ये बंध। चंद्रस्थान से प्रवाहित अमृत बिंदु पहले लवण युक्त, बाद में खट्टा, बाद में मीठा होता है, घी जैसा, बाद में दूध जैसा, बाद में मधुपान जैसे मधुर मधुर होता है। इस पान से व्याधि वृद्धाप्य दूर होता है। ये अमृत पान करते हुए योगी का शरीर कमल का दल जैसा अत्यंत कोमल होता है। योगी सगुण रूप को त्याग करके निर्गुण निराकार का ध्यान करते सर्व विघ्न नाशक करके सकल सिद्धि प्राप्त का साधन जोड़ के ऐसा केवल 12 दिन में साधना किए तो योगी समाधि स्थिति प्राप्त करता है, ऐसा दत्त महाराज ने बताया है। सिद्ध होके जीवन मुक्त होके परब्रह्म नित्यानंदमय होता है। शब्द आकाश का तत्व है। मन सहित शब्द लय होने के बाद परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप होके सर्व तत्व का लय होके शून्य में शून्य समाहित होता है। वो चिदाकाश रूप में रहेगा। ये स्थिति असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं उसको। हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में इसका पूरा वर्णन किया है। हठ योग बोले तो ह का अर्थ सूर्य, ठ बोले तो चंद्र। सूर्य चंद्र नाड़ी के आधार से प्राणायाम करते प्राण अपान ऊर्ध्वमुख करके अन्नमय प्राणमय कोश को शुद्ध करके उसका संपूर्ण शुद्धि होता है। ये हठयोग साधना है। जीवन मुक्ति ही नैज मुक्ति, ये सिद्ध महायोग का मत है। सिद्ध संप्रदाय अशुद्ध माया, शुद्ध माया, महामाया, चित शक्ति स्वरूप ही महामाया है, वही चिदाकाश है। अशुद्ध माया को गुरु शक्ति से शक्तिपात योग से शुद्ध माया से परिवर्तन करे तो अमरत्व प्राप्ति होता है। हठयोग साधना से अशुद्ध माया का थोड़ा शेष भाग बाकी रहता है, वो आगे जन्म से वापस वो काम करता है। ये ऐसा सिद्ध योग का अभिमत है। दोनों अलग अलग साधना है। चित्त वृत्ति निरोध ही राजयोग सिद्ध महायोग, शांभव योग पंतराज शक्तिपात योग है। चित्त वृत्ति का निरोध करना ये योग का काम है। परब्रह्म अवधूत भगवान नित्यानंद सिद्ध महायोग शक्ति को 50 सिद्ध महागुरु को दिया है। वो परंपरा विश्वव्याप्ति हो गया है। उसका अजातवाद तत्व अभी विश्व को अवश्य है। नमो नित्यानंदाय।